पिछले भाग में हमने देखा कि हुरा अपने सैनिकों को उस क्रिस्टलीय नुमा आकृति से आज़ाद करने के लिए ब्रह्मकमल के खिलने की राह देखता है एवं अपने आप को और भी शक्तिशाली करने का प्रयास कर रहा। अब आगे उस जगह पर खुदाई के लिए लोगों को बहुत रुपए भी ऑफर किए, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं कि कोई भी वहां पर जाकर काम करे। सबने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर काम करने से, क्योंकि इतनी अजीबोगरीब आवाज से कोई भी इंसान डर जाए तो फिर काम करना तो बहुत दूर की बात है। गांव वाले शाम के समय अपने घर से निकलते तक नहीं थे। हुरा के प्रकोप ने उन्हें इस कदर डरा कर रखा हुआ था कि बहुत से लोग उस गांव को धीरे धीरे छोड़कर दूसरे गांव जाकर बस गए। वह भंवरा प्रतिदिन उन 4 विभक्त खंभों के बीच जो हुरा के विभक्त शरीर और शक्ति से बने थे जाकर खड़ा होता, जल की गत्यंतों में ताकता और देखता कि आखिर जल के भीतर क्या चल रहा है, और फिर हर बार उस जल को चीरकर उसके भीतर जाने का प्रयास करता। लेकिन जितनी भी बार उसने ऐसा प्रयास किया, उतनी ही बार एक ठोकर के साथ उस झरने ने उसे धकेल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस झरने को चारों ओर से घेर रखा था। ऊपरी सीमा में उस ब्रह्म कमल की जड़ों ने, जिस पर आज भी अप्रत्यक्ष रूप से ऋषिराज तपस्या में लीन थे, आज भी उनके कई अनुयायी भविष्य की चेतावनी से जो पूर्ण परिणत थे, उन्होंने शक्ति के रूप से मिले हर हथियार को संजोकर रखा हुआ है और जिनका उपयोग बहुत जल्द किया जाना सुनिश्चित है। उन्हें उपयोग की विधि और उचित रखरखाव में प्रतिदिन किसी तपस्या की तरह सुनिश्चित करते, क्योंकि वे जानते हैं और स्पष्ट अनुभव भी कर सकते हैं कि हुरा अपनी शक्तियों के साथ आज भी वहां विद्यमान है और एक मौका मिलते ही वो पुनः प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। हुरा तो बस यह इंतजार में था कैसे भी वह ब्रह्म कमल खिले और उन ऋषिराज की तपस्या जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि तपस्या खत्म होगी तो वह एक दिन सन्यासी हो जाएंगे और ऋषिराज को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हुरा इसी इंतजार में था। हुरा दिन ब दिन और भी खतरनाक होते जा रहा था। उसकी और भी भयानक आवाज आसपास के गांव में लोगों को बहुत डरावनी सी लगती थी। कोई भी वहां रात में जाना तो दूर, दिन में भी कोई उस और अपना रुख नहीं करता था। चाहे जिसे कितना भी पैसा दो, वहां कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक कि वहां के अधिकारी भी वहां जाने से डरते, तो फिर मजदूर भला वहां कैसे जाते। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, हुरा का स्वरूप बदलते जा रहा था। वह और भी खूंखार और उसमें प्रतिशोध की भावना बढ़ती ही जा रही थी। हुरा की आवाज से सारे गांव में दहशत फैली थी। वह जंगल अब एक मामूली जंगल नहीं था। अब वह जंगल इतना भयानक सा प्रतीत होता था कि इंसान तो दूर वहां कोई जानवर तक नहीं जाते थे, और अगर अब कोई जानवर अगर वहां चले भी गए तो दूसरे दिन में मरे हुए पाए जाते थे। हुरा में बदला और प्रतिशोध की भावना इस कदर होते जा रही थी कि वह अपने आप को उस गर्मी से और भी प्रचंड और शक्तिशाली बनाना चाहता था, और अपने सैनिकों को जो कैद किए गए हैं उन्हें आज़ाद कर अपने बदले का प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए वह इतना खूंखार होते जा रहा था। हुरा अब इंतजार कर रहा था उस ब्रह्म कमल के खिलने का। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।